ભાજપના સાંસદ સંબિત પાત્રા શું કહી રહ્યા છે, જુઓ વિડીયો। सीबीएसई स्कूल से पढ़े हैं, उनको लगता होगा सीबीएसई मतलब केवल अंग्रेजी पढ़ाने वाला स्कूल, मगर अब सीबीएसई स्कूल ने भी ये परमिशन दिया है कि एक कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह भी अपने आप में एक बहुत उच्च संस्था है। इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि सभी यूनिवर्सिटी ये जो रिसर्चर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको छूट दे कि वो अपनी अपनी भाषा में एग्जामिनेशन लिख सके और रिसर्च पेपर लिख सके। अस्मिता, उड़ीसा के हमारे बंधु यहाँ बैठे हैं, और अस्मिता कहने से उड़ीसा ही नहीं, भारतवर्ष के सभी राज्यों में अस्मिता एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और उड़ीसा में खास करके अस्मिता एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जिते बेले अस्मिता सांगरे ओडिशा रे छेड़छाड़ हैला, खिलवाड़ हैला, समस्त ओडिया लोक राजरास्ता को आसीगले कि आमे आम अस्मिता को बजे रखिबा, बंचे रखिबा। हम ओडिशा के अस्मिता को बनाए रखेंगे, और उसका नतीजा आप सब देख रहे हैं। अस्मिता का यहाँ फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। यह भारत सरकार यूजीसी के अंतर्गत अस्मिता चलती है, और अस्मिता के माध्यम से यूजीसी ने निर्णय लिया है कि 22,000 किताब भारतीय लैंग्वेज में लिखा जाएगा 5 वर्षों के अंदर। 11 भाषा में 1,000 किताब लिखी जाएगी। 11 इंटू 2 22, 1,000 इंटू 22, ये 22,000। 1,000 किताब 22 लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज में 1,000, तो ये 22,000 किताबें लिखी जाएंगी 5 वर्षों में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। कल्चरल प्रिजर्वेशन, जैसे मैंने कहा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले क्लासिकल लैंग्वेजेस, उड़ीसा भी क्लासिकल लैंग्वेज था, तमिल भी था, मगर अक्टूबर 2024 में पहले जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, उसके साथ अब अक्टूबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने आसामीज, बंगाली, पाली, प्राकृत एवं मराठी, इन भाषाओं को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। आपको लग रहा होगा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से क्या हो जाएगा, क्या कुछ बदल जाएगा? जी हां, मैं बताता हूं क्या बदलता है। जब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो एक गौरव की अनुभूति तो होती ही है। मैं ओडिया हूं, और जिते बेले मु बाहर को जाऊली, मु सदाबले कहूली ओडिशा गोटे क्लासिकल लैंग्वेज। मु गर्वरे एकदम मुंड ऊपर को करी छाती फुले की कहूली ओडिशा आमर जन्मभूमि, ओडिशा आमर मातृभूमि, और ओडिया आमर हूँ गोटे क्लासिकल लैंग्वेज। एटा साधारण कथा नुह, ये बहुत बड़ जिनस। तो स्वाभाविक रूप से आज जैसे तमिल विश्व में कहीं भी जाए वो गर्व के साथ कहता है कि तमिल विश्व के सबसे पुराने भाषाओं में से एक है, एक क्लासिकल लैंग्वेज। आज बंगाली, मराठी, प्राकृत, पाली, आसामी, ये सारे लोग गर्व के साथ कह सकते, तो गर्व की अनुभूति। उसके साथ हायर स्टडीज में ये इंक्लूड होता है, तो उसमें स्कॉलरशिप के लिए एक्सेस मिलता है, बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और जो एंशिएंट लाइब्रेरीज है वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का मौका मिलता है। इसके साथ ही साथ इन क्लासिकल लैंग्वेजेस की जो साइट है, उद्गम स्थली है, जो इनको प्रिजर्व करती हैं, इनसे जुड़ी हुई जो मॉन्यूमेंट्स है, उसमें टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज्म फुटफॉल बढ़ता है। जो अब आसामी के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, जिन मॉन्यूमेंट्स उससे जुड़े हुए होंगे, या जो एंशिएंट लाइब्रेरी में आसामीज लैंग्वेज के डेवलपमेंट को लेकर मैन्यूस्क्रिप्ट होगा, अब टूरिस्ट और रिसर्चर वहां ज्यादा जाएंगे, उससे राज्य का आय भी बढ़ता है। सेंटर्स, म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज खोली जाती हैं। ट्रांसलेटर्स का डिमांड बढ़ जाता है, एडिटर्स का डिमांड बढ़ जाता है, पब्लिशर्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो इनका भी एक स्तर और इनका भी जॉब क्रिएशन होता है। भाषाई स्तर पे कई फेस्टिवल्स और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज होने के बाद मराठी फेस्टिवल, आसामीज फेस्टिवल, पाली प्राकृत फेस्टिवल, ये सब फेस्टिवल भी होते हैं, तो इनका भी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है। पाली और प्राकृत भाषा को आगे बढ़ाती है।
classical Tamil promotion by autonomous body Central Institute of Classical Tamil, CICT Chennai. It has been established well before 2014, but in fact it is no more in a rented building now after 2014. It has its own building. It has a permanent director now. And the best part is, and I would congratulate Prime Minister Narendra Modi, who often promotes Tamil in most of his speeches by quoting from some of the sacred scriptures and textbooks of Tamil literature. In December 17, 2023, Prime Minister Modi ji, during the Kashi Tamil Sangam, he inaugurated the Braille translation of Tamil classical literature, Tirukural and Silapattikaram. Tirukural and Silapattikaram. And this in fact created a world record of sorts. There are 118 volumes in Braille for our Divyangjans who are visually impaired. 118 volumes, 13,006 Braille pages, 10,79,454 words of Braille. This is a world record in itself, and this would be distributed to everyone who is visually impaired and who wants to research on this particular subject.